सच्चे पातशाह की हो, इस रूह की संभाल करियो और अपने चरणों के विच वास करने बेनती करना गुरु रविदास हम जैसे दुनिया में विराजमान हुए और आपकी सेवक मीराबाई वापस घर दी थी गई और राजे की रानी चौधरी भी राजे की कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो सर। बड़ी पोस्टें खाली पड़ी है जहाँ पे उनको ले आओ, हम नहीं मरेंगे। हमें कब तक मारोगे? कब तक मरेंगे सर? कब तक? 15 साल से हम 15 साल से हम बहुत बड़ा इंसाफ होगा हमारे साथ। क्या बिगड़ा था इसने मरा? क्या बिगड़ा था उनका किसी काफिरों का? उनके बच्चों को पढ़ा रहे थे सर, ये नहीं होने देंगे हम सर। आप कर सकते हो, आपकी गवर्नमेंट कर सकती है सर, प्लीज। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आज के बाद ये लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम वहाँ पे। पढ़ा रहे हैं उनके 15 साल तक पढ़ा रहे हैं। सर क्या कर रहे हैं? कितने इंतजार करेंगे हम? एक साजिश है जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर घाटी में जो काम करने वाले अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ जो वहाँ हैं, चाहे कश्मीरी पंडित हैं या जो जम्मू से वहाँ जो हमारा डोगरा समाज के जो हिंदू हमारे सरकारी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं। पिछले 15-18 साल से 20 साल से बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जो कश्मीर के अलग अलग एरियाज़ में काम करते हैं और वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ की लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने में अपनी वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी साजिश है इस टारगेटेड किलिंग्स, इस मॉडस ऑपरेंडी जो इन पाकिस्तान के आतंकवादियों की है। उनका टारगेट है कि कश्मीर के अंदर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं या डोगरे हैं, उनको निशाना बनाकर एक डर का माहौल बनाने की वो साजिश कर रहे हैं, ताकि ये वही निजाम मुस्तफा का नारा जो उन्होंने 90 में दिया था, एक बार फिर से वही चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि कश्मीर घाटी से जो बचे खुचे वहाँ हिंदू समाज के लोग हैं, जो पंडित हैं या जो जम्मू से गए डोगरा समाज के लोग हैं, वो वहाँ से छोड़ के वो भी वहाँ से पलायन करें। ये एक बड़ी साजिश है। आतंकवादियों की भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कमर तोड़ के रखी है। आतंकवादी संगठनों के बड़े टॉप कमांडर सब मौत के घाट उतार दिए गए हैं। ढूंढ ढूंढ के सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। इसलिए डर में, फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट के अंदर आकर अब इन्होंने अपना तौर तरीका बदला है, मॉडस ऑपरेंडी बदला है। क्या पैगाम है टारगेटेड किलिंग आपका जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या पैगाम है? आपको लगता है कि कहीं यहाँ जो पाकिस्तान की इसमें नहीं आना चाहिए? चाहे कश्मीरी पंडित जो विस्थापित समाज के वहाँ सरकारी कर्मचारी हों या जो जम्मू के डोगरे वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता करना, उनकी सुरक्षित व्यवस्था करना, ये सरकार का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और मैंने जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से बात की है। हमने डिटेल में उनको ये सारी बात बताई है कि चाहे कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में काम कर रहे हो या जो अन्य लोग जो हिंदू हैं, जो जम्मू के डोगरे हैं या जो जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग, जैसे यूपी, बिहार और दिल्ली, पंजाब के लोगों को भी पिछले दिनों निशाना बनाया गया। इन सब की चिंता करके एक कम्प्रिहेंसिव प्लान हमको बनाना पड़ेगा। एक बड़ी साजिश पाकिस्तान से हो रही है। हम पिछले 32 सालों से वी आर इन ए स्टेट ऑफ वार, हम जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में हमने आतंकवादियों की और पाकिस्तानियों की कमर तोड़ी है। कुछ बचे खुचे आतंकवादी हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको भी जमीन दोस्त करेंगे, वो भी जमीन के अंदर गाड़ के रख दिए जाएंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इस बात का दुख है कि बेगुनाह लोगों की हत्या हुई हो, चाहे वो राहुल भट्ट साहब हो, अमरीन भट्ट जो एक मुस्लिम महिला टीवी कलाकार थी, उसकी भी निर्मम हत्या कर दी गई। वहाँ के अंदर एक कादरी साहब जो पुलिस के जवान थे, रियाज अहमद ठोकर साहब जो अपने घर अपने बच्चों को स्कूल लेके जा रहे थे, उनको भी निशाना बनाया गया। ये कातिल, ये जो आतंकवादी हैं, ये मानवता के कातिल हैं। पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश की। पाकिस्तान को हर बार मार खानी पड़ी
और फिर पाकिस्तान को लगता है कि किसी बड़े थपेड़े की जरूरत है, और ये जो महापाप जघन्य अपराध इन पाकिस्तानियों ने किया है, इसकी भारी और बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। राणा साहब ये बताएं कि अभी जो 24 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया है कश्मीरी पंडितों ने कि उनको सेफ जगह पर रिलोकेट किया जाए, एक उसको लेकर, और दूसरा हर एक का यही कहना है कि जब भी इनको भी डर था, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी की, लेटर भी दिए, लेकिन उनकी बात पर तब तक ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक एक घटना हो जाती है। स्वाभाविक रूप है। मैंने स्वयं पिछले दिनों माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी से मुलाकात करके, चाहे कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के तहत लगे हों या वो कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज के बिना वहां लगे हैं, और साथ ही साथ जो जम्मू से जो डोगरा समाज के हमारे हिंदू भाई बहन, हमारे बच्चे वहां काम कर रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको भी जान का खतरा है। पहले भी एक दीपक चंद करके जो जम्मू के थे उनको निशाना बनाया गया, सतिंदर कौर एक प्रिंसिपल स्कूल की थी उनको निशाना बनाया गया, आज श्रीमती रजनी बालाजी जो पिछले 15 सालों से कश्मीर के अंदर कार्यरत थी, अपने परिवार के साथ वहां के स्थानीय लोगों के बच्चों को पढ़ा रही थी। एक बहुत बड़ा पाप किया है, अक्षम्य पाप है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको हेल्प नहीं मिलती जब भी वो अपना कंसर्न वहां पर शो करते हैं कि हमें डर है। ऐसे बिल्कुल, ये हमारे संज्ञान में भी बहुत सारे टीचर्स ने ये मामला लाया है। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जो हमें जानकारी लगी है, यहाँ भी जो सिक्योरिटी के कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने बताया कि यहाँ भी आने वाले हैं, और उनसे भी तफसीलन इस सारे मामले में बात होगी। और जो सरकारी मुलाजिम, चाहे जम्मू के डोगरे हैं या कश्मीरी पंडित हैं, उन सब की वहाँ चिंता होनी चाहिए। और वो लोग जो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं और हिंदू समाज से हैं और कश्मीर में काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, उन सब की भी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। आपको कोऑपरेट कर रहे हैं सर, कोऑपरेट कर रहे हैं आपको हमें कोऑपरेट कर रहे हैं पिछले 15 साल से कभी भी हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स नहीं आई है कि हमें कुछ लगा हो कि किसी ने कोई थ्रेट दिया है। और लोकल कम्युनिटी की जहाँ तक हम बात करेंगे, उनके साथ हमारा इतना अच्छा भाईचारा है कि मैं ये बता नहीं सकती कि हम किस तरह से आपस में भाई बहनों की तरह वहाँ रहते हैं। इवन कि स्कूलों में वो जो मुस्लिम टीचर्स हैं वो हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं मिनॉरिटी वालों को। लेकिन जो इस तरह का अभी ये वाक़या सामने आया है, इससे हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं अंदर से। हमारे बच्चे वहाँ स्कूल जाते हैं तो हमें ये भरोसा ही नहीं है कि हम जा रहे हैं बच्चों को ड्रॉप करके, या हमारे हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं, उसके बाद हम जा रहे हैं, क्या पता किसकी न्यूज़ आ जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है तो कौन ऐसी किलिंग कर रहा है। और मैं यही कहती हूँ कि ये फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। सबसे बड़े आतंकी जो है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कुछ नहीं कर रही है वहाँ। एडमिनिस्ट्रेशन ये फेलियर है और ये प्रूफ दे रहे हैं कि हम फेलियर हैं, हमारे हाथ खड़े हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगी, पीएम पैकेज के लिए हर ऑर्डर निकलता है, हमारे SC ST एम्प्लॉइज के लिए कभी भी किसी भी ऑर्डर में हमारे लोगों का इन्होंने कभी मेंशन नहीं किया। तो हमारे एम्प्लॉइज अगर घर बैठे तो कैसे बैठे? तो राहुल जी जब मारे गए कश्मीरी पंडित हमारे भाई थे, उसके बाद फिर भी हमारे लोगों ने स्कूल जाना कंटिन्यू रखा, SC ST वालों ने, क्योंकि हमने सोचा कि चलो अगर एक कम्युनिटी के साथ हो रहा है, अगर हम भी घर बैठेंगे हो सकता है कल को हम भी नजरों में ना आ जाए। तो इस वजह से हमने, और बच्चे भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। ये यहाँ की बात नहीं है, आप कश्मीर में जाकर देखो, कश्मीर के हर घर में इस समय महायुद्ध का माहौल फैला हुआ है, सब लोगों के अंदर डर है, कोई भी सेफ नहीं है। पिछले दिनों मुस्लिम लड़की जो थी इमरान, क्या नाम था उसका, जो TV एक्ट्रेस थी, उसको मार दिया गया
क्या, 2-3 वो पुलिस वाले थे वो भी मुस्लिम थे। कौन सेफ है वहाँ पर? कोई भी नहीं है, पता ही नहीं है किसको किसकी मौत आ जाएगी, कब आ जाएगी। तो लेकिन ये है कि हमारे पास तो सोल्यूशन है ना, वो लोग तो वहाँ के रहने वाले हैं, वो बेचारे कहीं नहीं जा सकते, लेकिन हम तो यहाँ आ सकते हैं ना वापिस। तो हमारी क्या लाशें ही वहाँ से लेकर आओगे आप? आज हमारी बहन वाली है, कल को कितनों की लाशें आएंगी वापस। बस हम यही चाहते हैं कि हमें वापस लाया जाए। सर हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हमारे बच्चे पिछले 3-3 साल से स्कूल नहीं गए, 4-4 साल से, अभी हम वापस आए हैं यहाँ किस स्कूलों में बच्चों को डालेंगे? कौन हमारे बच्चों को यहाँ एडमिशन करवाएगा? हमारे बच्चों को क्या फ्यूचर है पहले हमें बताओ। हम तो वहाँ लगे जैसे तैसे करके, हमारे बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पर इतना कॉम्पिटिटिव, इतने एग्जाम है, कौन सा बच्चा यहाँ पर बताओ हमें कि कौन सा कश्मीरियों का बच्चा है। मैं एक कम्युनिटी की बात नहीं करूंगी, मैं कश्मीरियों के लिए भी कहती हूँ, मुस्लिम्स के लिए और हिंदू के लिए भी, सबके लिए कहती हूँ। कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो क्लियर करेंगे जो उन्होंने 4-5 साल से स्कूल ही नहीं देखे? जब से बुरहान वानी का वो डेथ हुई थी उसके बाद से आज तक कोई वहाँ स्कूल कंटिन्यू नहीं रहा। होता है बीच बीच में, लेकिन लोकल लोग जाते हैं वहाँ स्कूल खोलते हैं। हमारे लोग कुछ ना कुछ हो जाता है फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं एक सोल्यूशन निकाल रही है गवर्नमेंट? लेकिन आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन कभी ऐसी बात हुई नहीं हमारे साथ। जिनके घरों में हम रहते हैं वो हमें खुद सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन सर जब वहाँ से गन लेकर कोई आ जाएगा तो कौन आगे जाएगा? वो क्या कर सकते हैं? हमें यहाँ तक मेरे स्टाफ ने, हेड टीचर ने कहा कि मैडम हम खुद गोली खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाऊंगा, फिर आप तक गोली पहुंचेगी, आप आ जाओ हमारे घर। लेकिन ये पॉसिबल शिफ्ट किया जाए, हमारे लिए वहाँ ड्यूटी करना सेफ नहीं है। हम बहुत मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, आप समझ नहीं सकते कि हम स्कूल जाते हैं, हम बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं वहाँ पर। जब हम मेंटली फ्री नहीं है तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? बिल्कुल। और टीचर रजनी वाला अमर है, जब तक सूरज चांद। ऐसे नहीं लगे, इधर आओ।